Distance traveled by any object in unit time in indefinite direction. Indefinite direction. That is called speed. It is denoted by small s. It is denoted by small s. It is a scalar or vector. Scalar. यहाँ लिख देंगे it is scalar quantity. It is a scalar quantity. आ रहा बेटे? नहीं आ रहा? छोटा है अभी? अरे ना सही तो लिख रहा है. देखो the distance traveled by any object. मैं बोल भी रहा हूँ आप लोग सुन के लिख लो. In unit time मतलब 1 सेकंड में in indefinite direction that is called the speed and it is denoted by small s or it is the scalar quantity. अब देखो मैं थोड़ा और बड़ा लिख देता हूँ. देखो आप स्पीड का बहुत ज्यादा बड़ा लिखूंगा तो भाई मेरी तो दिक्कत हो जाएगी. इस बार डिस्टेंस अपॉन टाइम. वेरी गुड. डिस्टेंस अपॉन टाइम. और एक बात बताओ डिस्टेंस का यूनिट क्या होता है बेटा? मीटर. और अपॉन को होते पर और टाइम का ऐसा यूनिट होता है ये देखो पर सेकंड. कोई दिक्कत तो नहीं? और यहाँ लिखना पड़ेगा इट इज मेजर्ड मतलब मापा जाता है. मेजर्ड इन मीटर पर मतलब ऐसा यूनिट मीटर पर सेकेंड है. एसआई यूनिट. इंटरनेशनल यूनिट क्या है बेटे? इंटरनेशनल यूनिट मतलब पूरा वर्ल्ड यूज करता है. नहीं आ रहा है? अब अपन समझते हैं वेलोसिटी. तैयार हो? वेलोसिटी भी सेम ऐसी होती है. देखो the distance traveled by any object in unit time in definite direction this is called the velocity. बस यहाँ पर चेंज आ जाएगा किसका? इनको हटा दो बस. इनडिफाइनाइट डायरेक्शन मतलब अलग अलग दिशाओं में और मतलब डायरेक्शन चेंज और डिफाइनाइट डायरेक्शन मतलब एक ही डायरेक्शन. हाँ ना बोल रहा हूँ भाई. यस सर. The distance traveled by any object in unit time मतलब 1 सेकंड. In definite direction कई लोग इसको डेफिनेट भी बोल सकते हैं. डेफिनेट या कुछ भी. अपन डिफाइनाइट बोल रहे हैं. डिफाइनाइट डायरेक्शन that is called velocity. It is denoted by S
Its SI unit is मीटर पर सेकेंड। नहीं आ रही दोस्त? कितनी आई? अब देखो, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो यहाँ पर लिखेंगे इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी और डिस्प्लेसमेंट सॉरी वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट का यूनिट होता है मीटर, अपॉन बोलते पर टाइम का ऐसा यूनिट क्या होता है? सेकंड। कोई दिक्कत हो तो बताओ। जल्दी राइट डाउन करो बेटे, जल्दी से बताओ। एक ही डायरेक्शन में जाए मतलब सीधी जाए तो वहां वेलोसिटी बनती है, और अगर डिफरेंट डायरेक्शन में जाए तो वहां उसकी स्पीड बन जाती। बेटे नहीं यही समझना। मैंने एक स्टोन लिया और उसको थर्ड फ्लोर से ऐसे फेंक दिया, तो उसमें स्पीड बनेगी कि वेलोसिटी बनेगी? धीरे धीरे बोला करो आप लोग, है ना। स्पीड बनेगी कि वेलोसिटी? क्योंकि वो सीधा आएगा, एक ही डायरेक्शन में आएगा। यही से अब मैंने बुलेट फायर की मैंने, तो ऐसे फायर की वो स्ट्रेट जाए, सीधी। मतलब सीधा मतलब इन द सेंस ऑफ यूं नहीं जाए ऐसे, तो वो भी एक ही डायरेक्शन में जा रही है। तो वहां भी तो वेलोसिटी बनी। लेकिन अगर मैं स्टोन को ऐसे थ्रो करता तो उसकी डायरेक्शन चेंज होगी, तो वहां वेलोसिटी बनती कि स्पीड बनती? स्पीड। मेरी गाड़ी में क्या बनती है? स्पीड, क्योंकि मैं अलग अलग डायरेक्शन। अगर मैं सीधे जाऊं, मेरी गाड़ी से बिल्कुल ऐसा सीधे जाऊं, तो क्या बनेगा? लेकिन है पॉसिबल? फिर डायरेक्शन तो चेंज करनी पड़ेगी ना। मेरी गाड़ी में क्या बनेगा? लेकिन स्टोन को ऊपर से नीचे फेंकोगे तो क्या बनेगा? आप सुनना, एक सेकेंड में, यूनिट टाइम में, मतलब एक सेकेंड, जितनी वेलोसिटी चेंज हो जाए, एक सेकेंड में जितनी वेलोसिटी चेंज हो जाए, 2 मीटर पर सेकेंड या 4 मीटर पर सेकेंड, हर सेकेंड, एक सेकेंड में जितनी वेलोसिटी बदल जाए, उस वेलोसिटी चेंज होने वाली उस वेलोसिटी को क्या कहते हो? थोड़ा सा मतलब माना मैंने स्टोन को ऊपर से नीचे फेंक दिया थर्ड फ्लोर से, तो क्या सेम स्पीड से आएगा कि लगातार स्पीड इंक्रीज होगी? लगातार उसकी वेलोसिटी इंक्रीज होगी। और माना हर सेकेंड में उसकी वेलोसिटी इतनी इंक्रीज हो जाती, देखो 2 मीटर प्रति सेकेंड पर सेकेंड, मतलब एक सेकेंड में इतनी वेलोसिटी बढ़ जाती है। तो बेटे मेरे एक सेकेंड में इतनी वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, और इसी को तो क्या कहते हो? एक्सेलरेशन। नहीं आ रही? तो मींस क्या हुआ? समझ आ रहा है? ये था स्पीड का फॉर्मूला, ये स्पीड का यूनिट है, और उसके लिए एक सेकेंड और बना दिया, तो एक सेकेंड मतलब पर सेकेंड में इतनी वेलोसिटी इंक्रीज हो जाती है उस स्टोन की, तो उसी को क्या कहते हैं? एक्सेलरेशन। नहीं आई? इसको पॉजिटिव एक्सेलरेशन भी कह सकते हैं। लेकिन अगर मैं बोलूं ये कब होगा? जब स्पीड बढ़ेगी तब। लेकिन अगर मैं बुलेट फायर कर दूं
तो बुलेट ऊपर जाएगी तो धीरे धीरे स्पीड कम होगी कि ज्यादा होगी? अरे यार भाई क्या बात कर रहे हो आप? बुलेट को फायर करोगे तो बहुत वेलोसिटी कुछ समय के लिए रुकेगी और फिर नीचे ऊपर से नीचे से ऊपर जाएगी तो वेलोसिटी डिक्रीज होगी और ऊपर से नीचे की वेलोसिटी क्योंकि ग्रेविटी अट्रैक्ट करती है। कुछ समझ में आई? तो जब बॉडी ऊपर से नीचे आएगी तो स्पीड लगातार वेलोसिटी बढ़ेगी और एक सेकंड में जितनी वेलोसिटी बढ़ जाती है उसको बोलते हैं एक्सेलरेशन, है ना? नहीं आ रही समझ में आपको? इसको ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कहते हैं। अर्थ से रिलेटेड जो भी एक्सेलरेशन बनता है उसको क्या कहते हो आप? ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, जिसकी वैल्यू होती है लगभग 10 मीटर पर सेकंड। कितनी होती है बेटे? मतलब ऊपर से स्टोन फेंकोगे आप तो एक सेकंड में उसकी इतनी वेलोसिटी क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। हर सेकंड इतनी वेलोसिटी इंक्रीज होती भैया, नहीं है समझना? 10 मीटर पर सेकंड हर समय उसकी स्पीड बढ़ती रहेगी, इंक्रीज होती रहेगी और इस एक सेकंड में जितनी वेलोसिटी इंक्रीज होती है इसी को क्या कहते हो? एक्सेलरेशन। नहीं आई बात समझ? तो चेंज इन वेलोसिटी इन यूनिट टाइम इट इज नोन एज द एक्सेलरेशन। भाई इसका मतलब ये। और अपन बात करें रिटार्डेशन, नेगेटिव एक्सेलरेशन को रिटार्डेशन मतलब बुलेट फायर करोगी ऊपर तो हर सेकंड बुलेट ऊपर जाएगी तो हर सेकंड उसकी वेलोसिटी क्या होगी? डिक्रीज होगी। और हर सेकंड जितनी वेलोसिटी डिक्रीज होगी उस वैल्यू को क्या कहोगे? एक बुलेट फायर की मैंने, ठीक है, स्टोन फेंक दिया ऊपर, थ्रो किया मैंने ऊपर और हर सेकेंड उसकी स्पीड मेजर की कितनी डिक्रीज हो रही है तो मैंने चेक किया कि हर सेकेंड उसकी वेलोसिटी कितनी डिक्रीज हो रही है? 10 मीटर पर सेकेंड। और ये सेकेंड यूनिट टाइम में इतनी वेलोसिटी डिक्रीज हो गई और इसी को क्या कहते हैं? रिटार्डेशन कहते हैं। देखो किसको समझ में आ गया? आप करिए मेरे भाई। चेंज इन वेलोसिटी, ये देखो मेरे हाथ के नीचे वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी इन यूनिट टाइम इज नोन एज या तो एक्सेलरेशन या तो रिटार्डेशन। इफ द वेलोसिटी इज इंक्रीज्ड then the change in velocity increasing in velocity in unit time, एक सेकंड में जो वेलोसिटी इंक्रीज हो जाती है उसी को क्या कहते हैं? एंड द डिक्रीज मतलब माइनस, डिक्रीजिंग इन वेलोसिटी इन यूनिट टाइम पर सेकंड मतलब एक सेकंड में यूनिट टाइम, दिस इज कॉल्ड द रिटार्डेशन। मतलब एक सेकंड में वेलोसिटी जितनी बढ़ जाती है उसको क्या कहते हैं? और एक सेकंड में जितनी वेलोसिटी डिक्रीज हो जाती है उसको क्या कहते हैं? अभी मेरी यही बात समझ। अच्छा, एक सेकंड में जो भी चेंज आएगा तो उसको रेट ऑफ चेंज ऑफ, उसको लैंग्वेज में क्या बोलते हैं? पर फिजिक्स लैंग्वेज में रेट ऑफ चेंज ऑफ। रेट ऑफ चेंज ऑफ बोलो, रेट ऑफ चेंज ऑफ मतलब एक सेकंड में होने वाला चेंज बोलते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ। अब मैं डेफिनेशन लिख रहा हूं, ध्यान से सुनो। एक्सेलरेशन की डेफिनेशन है the change in velocity of any object in unit time is called acceleration। हाँ बोलो बेटी। अब चेंज का मतलब होता है तो डिक्रीज भी होना होता है, इंक्रीज भी होना होता है। तो चेंज की जगह चेंज के साइड में लिख देते हैं द इंक्रीजिंग भी लिख सकते हैं। नहीं आ रही बेटी? इसके साइड में ये लिखो, समझ में आ जाएगा सब। The change in या increasing in velocity of any object in unit time, that is called the acceleration. It is denoted by
इट इज डिनो नहीं बेटे, डिनोटेड बाय, मतलब उसको प्रदर्शित किया जाता है, डिनोटेड बाय स्मॉल ए एंड इट्स ऐसा यूनिट इज ऐसा यूनिट इज मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कहां से आया वो अपने को समझना है बेटे, आ रहा समझ में? स्क्वायर कहां से आया वो अपने को समझना है कि नहीं? ओके, अब एक डेफिनेशन और पहले सुन लो, फिर ये स्क्वायर कहां से आया वो भी अपन समझने वाले हैं। अच्छा, 1 सेकेंड में जो चेंज आता है उसको बोलते हैं रेट ऑफ चेंज। 1 सेकेंड में जो बदलाव आता है उसको बोलते हैं रेट ऑफ, यस, 1 सेकेंड में जो बदलाव चेंज आता है उसको क्या बोलेंगे? तो देखो इधर देखिए, तो डेफिनेशन है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी is called acceleration। हाँ बोलो, yes sir, acceleration। अब acceleration का फॉर्मूला होता है बेटे, ध्यान से सुनो, acceleration इक्वल टू होता है change in velocity upon time। change in वेलोसिटी और अपॉन में क्या बोलो? टाइम। कोई दिक्कत हो तो बता दो बेटे। अब देखो स्क्वायर कहां से आया पहले समझ लो। वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है? मीटर। फिर ये अपॉन को पर लिख दिया, ये जो अपॉन देख रहे हो ना इतना बड़ा, उसको पर लिख दिया, और टाइम फिर ऐसा यूनिट क्या होता है? सेकंड। और ये सेकंड का सेकंड में मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बहुत मुश्किल था यार। नो सर। आर यू श्योर? यस सर। देख रहे हो ना इस चेंज में, जैसे सपोज करते हैं, सुनो ध्यान से, यहाँ पर एक फॉर्मूला बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है, देखो आप, इट मूव्स, इट स्टार्ट टू मूव फ्रॉम ए से मूव करना चालू कर रहा है वो, और पता है जीरो वेलोसिटी से मूव करना नहीं चालू कर रहा है वो, इसकी वेलोसिटी है कुछ ना कुछ जीरो से ज्यादा। जैसे गोली को जब फायर करते हो आप तो जीरो वेलोसिटी से निकलती है कि बहुत ज्यादा वेलोसिटी से? बहुत ज्यादा वेलोसिटी। अच्छा, और आखिर में जाके जीरो। और अगर मेरे हाथ में एक पत्थर है, मैं उसको फेंक दूं तो जीरो वेलोसिटी से निकलेगा कि जीरो से ज्यादा वेलोसिटी? बहुत ज्यादा। और सुनो, अब मेरे हाथ में एक पत्थर है, मैं उसको यूं छोड़ू, जीरो वेलोसिटी से निकलेगा, फिर उसकी वेलोसिटी बढ़ेगी दोस्तों। इस चीज को दिमाग में अच्छा घुमा लेना भाई। देखिए, अगर मैंने बुलेट फायर की तो मैक्सिमम वेलोसिटी से निकलेगा, वो कुछ भी हो सकती है जो आपको गिवन रहेगी, और आखिरी में जाके जीरो। एक पत्थर को नीचे से ऊपर फेंका तो मैक्सिमम वेलोसिटी जो भी आपको गिवन रहेगी उससे निकलेगा, वो लास्ट में जाके क्या होगा? जीरो। पत्थर को आपने होल्ड किया और छोड़ दिया तो जीरो वेलोसिटी से निकलेगा, मैक्सिमम वेलोसिटी रहेगी, क्योंकि धीरे धीरे बढ़ती रहेगी दोस्तों। यही समझ रहे हैं? यस सर। बेटा धीरे धीरे देखो, इधर माने ऑब्जेक्ट है जो ए से मूव करना स्टार्ट कर रहा है और कुछ समय बाद बी पॉइंट पर चला जाता है। ए पॉइंट पर इस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी है u मीटर पर सेकेंड, और पॉइंट बी पर जाने के बाद इसकी वेलोसिटी है v मीटर पर सेकेंड। बेटे यही समझना, दिस इज द इनिशियल वेलोसिटी एंड दिस इज द फाइनल वेलोसिटी। नहीं आ रही? एंड हियर u is a greater than v, sorry, v is a greater than
u, मतलब ये कम स्पीड थी और क्या हो गई ये ज्यादा, v ज्यादा हो गया, v से ग्रेटर देन u. And the total time taken in reaching from A to B is small t seconds. यहां से लेके यहां तक जाने में t सेकंड का समय लग रहा है उसको. And the total distance which is traveled by the object is equal to the total displacement of the body from A to B is अब मैं बोल के दिखा रहा हूं इंग्लिश में. An object start to move from A with the initial velocity small u and it is reached at the point B after the time t. The final velocity of the object at the point B is small v and the total distance displacement या total distance which is covered by the object from A to B is capital S. And due to the change in velocity जब भी चेंज होती है तो क्या बनता है उसमें acceleration. और due to the change in velocity acceleration is small is produced in the body. ठीक, एक बार फिर से मैं इस इंग्लिश में बोल रहा हूं, आपको बोल के दिखाना है. देखो, let an object start to move from A with the velocity small u and it is reached at the point B with the final velocity small v and the total time taken by the object in reaching from A to B is small t and due to the changing in velocity small acceleration produced in the body and the total displacement of the body from A to B is capital S. यही बात समझ आप बोल के दिखाओ. बढ़ के हो गई 20 तो चेंज कितने का आया, यहाँ वेलोसिटी है 10, यहाँ वेलोसिटी हो गई 50 तो चेंज कितने का आया. चेंज निकालने के लिए फाइनल में से इनिशियल को माइनस करना पड़ता है. तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा फाइनल वेलोसिटी और माइनस में बेटे इनिशियल वेलोसिटी और अपन बोलो बेटे अब सारी वैल्यू रख दो भाई. देखो देखते हैं फाइनल वेलोसिटी मतलब v माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन में कितना, ये देखो ना भैया फॉर्मूला. अब इस फॉर्मूले का इस्तेमाल न्यूमेरिकल को सॉल्व करने में अपन करेंगे. फॉर्मूले का इस्तेमाल न्यूमेरिकल करने में करेंगे. नहीं आ रही समझ में, जल्दी से पूरा